असां वटि वाकई इहो मसइलो आहे त असां हिकु न क्राइटेरिया ठाहे छॾियो आहे त ही गवर्नमेंट ई कंदी, इन खां अलावा असांखे को घर जे ॿाहिरि सफ़ाई न सरकारी स्कूल। हा असां नंढा हूंदा हुआसीं त असांजो स्कूल मज़मून हूंदो हो, हा हाणे आहे सरकारी स्कूल। पर वी आर नॉट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। बाबा सरकारी अस्पताल आहे, बाबा सरकारी स्कूल आहे, बाबा सरकारी आहे। त माना उते असांजी बि प्राइवेट में अस्पताल में वञो ऐं तव्हां ईअं डिसिप्लिन बि ख़राबु कयो त तव्हां गार्ड मना कंदा या गाइड कंदा, जेको कुझु कंदा, या हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे सरकारी आहे चलती का नाम गाड़ी। सो इहो थोरो रवैयो हिकिड़ो इशू आहे पाण वटि। बेसिकली उन बिहेवियर ते बि मां अचणु चाहियां थी त असां वटि न सिर्फ़ु माण्हुनि जो बल्कि असांजो स्टूडेंट जो बि बिहेवियर चेंज थींदे मां ॾिठो आहे। अच्छा, गॾो गॾु इन बिहेवियर ते त मां ईंदमि, गॾो गॾु मां उन बिहेवियर खे पंहिंजी तमामु उन्हनि ख़वातीन सां बि कनेक्ट करणु चाहियां थी जेके हिन वक़्तु ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां कमु करे रहियूं आहिनि। जीअं तव्हां फरमाए रहिया हो, ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां ऑनलाइन जेका मार्केट आहे उहा कैच करे रहियूं आहिनि। आपकी तरफ आयशा साहबा आऊँ और मैं इस बिहेवियर को तमाम अपनी उन ख़वातीन में देखना चाहूँ। जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि हम अपने अरीब करीब जब भी देखते हैं, कराची जैसे शहरों में जब आप बैठते हैं, अरीब करीब आप देखते हैं, आपको नज़र आता है कि जी जो सिलसिला है बड़ा स्मूथ चल रहा है। लोग जो औरतें हैं वो एम्पावर भी हो गई हैं, चीज़ें भी हो गई हैं, और औरतों ने अपना वो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो भी ढूंढ लिए हैं आज। लेकिन वो औरत आज भी जो काम भी जानती है, जो शायद शहर की औरत से ज़्यादा काम कर भी सकती है और जानती भी ज़्यादा है और खूबसूरत भी काम करती है, और जिस तरह जनाब फरमा रहे थे कि वो काम करती है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आज भी कहीं वो कोई एक सियाह अंधेरे का शिकार है, उसको वो रोशनी नहीं नज़र आती जो हम शहरों में देखते हैं। उसके लिए क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी जो हमारा इस साल तो नहीं, लास्ट ईयर जो मेरा ईद कलेक्शन मैंने जो लॉन्च किया था ना, तो वो मैंने करवाया वहीं से था, इंटीरियर सिंध से करवाया था। तो बाकायदा उनको ऑनलाइन का सेटअप भी समझाया था, उनकी ऑनलाइन पेमेंट का हिसाब से कि जिस तरह से आप बहुत सारे ऐसे हैं जायज़ कैश आ गया या इजी पैसा आ गया, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। तो उनको ये सारा हमने उसको समझाया था और बहुत अच्छा उन्होंने काम करके दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा कलेक्शन, यही मैंने कहा ना कि जब हम ओवरसीज़ की तरफ जाते हैं ना तो वो हमारे ट्रेडिशनल काम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरी तो कोशिश हमेशा यही होती है कि हम अपने आउटफिट्स में थोड़ा सा अपना कल्चर को ज़रूर रिप्रेजेंट करें, ताकि एक हमारी जैसे कि पहचान जो होती है ना वो वहाँ तक जाती है, इसी ज़रिए से हम पहुँचा सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है। इसके अलावा भी अभी मैं यही बात कर रही थी कि हमें इंटीरियर में इतनी काम करने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ है अवेयरनेस और उनकी मेंटल काउंसलिंग। काउंसलिंग के ऊपर जब हम काम करेंगे ना तभी हम उनको अवेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते ना। तो ये बहुत एक पूरा मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारी एक बार टीम गई भी है इंटीरियर में, कि वहाँ पर 2 दिन बैठ के उन्होंने फीमेल्स को सारा गाइड किया था कि आपने इस तरीके से देखिए, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें, एजुकेशन को आप ले लें या कि आप रिसाइकलिंग को आप ले लें, यही जो हम वाटर सीवरेज के हवाले से हम कह रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम कर भी रहे हैं और हमें करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा, हमने वही रोज़ सुबह उठ गए, वही सब बच्चों के साथ जो काम किया। अच्छा, और दूसरी बात यह है इंटीरियर्स में क्या, बल्कि मैं आप कहूँगी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की भी मैं बात करूँगी कि जहाँ पर हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वहाँ नहीं मिलती है। वहाँ कहते हैं हमारा रोज़गार ही पूरा नहीं हो रहा, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हमारे पास अगर हमने उन बच्चों को पढ़ाई में लगा दिया तो जो रोजी रोटी है वही हमें नहीं मिलनी है। तो ये सारा बस डिपेंड करता है कि हमें उन्हें मेंटल काउंसलिंग करके उनकी अवेयरनेस करनी चाहिए। उन्हें हम कोशिश हमारी पूरी होती है कि हम उनको इस तरह के सेशंस दें। यहाँ कराची की खवातीन को तो हमने जब उनके बिजनेस लगाए, उन्हें पहले ही उनकी ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम उन्हें समझाया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी भी डिपेंड करती हैं, हमारे भाई का होगा, हमारे फादर का होगा, बेटे का होगा, कोई इतना इशू नहीं है। कोई इतने आपको डिफिकल्ट नहीं करना, ना आपको घर से बाहर जाना है, घर बैठे ये सारी चीज़ें हो जाती है। आज वो काफ़ी रिलैक्स हैं और बहुत अच्छे से कर भी रही हैं। तो यही है कि सब उनको बताना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो बस इस तरीके से ये है कि हम बहुत हद तक उनको अवेयरनेस कर दे रहे हैं। और डिफरेंट जैसे कि अभी हमारा एक बड़ा वो चल रहा है रिसाइकलिंग के ऊपर से, कि उनको हम किस तरीके से बताएं कि आप इन चीज़ों को फेंकें ना, ज़ाया ना करें, उनको रिसाइकलिंग लेके अपने घर की चीज़ों को ही किसी ना किसी ऑल्टरनेट में आप ले लें। दूसरा, आप सफाई का निज़ाम भी आप देखें, हमारे यहाँ कोई नहीं होता। जो ये
इस तरह के जो इंटीरियर आप कह दें या कि बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वहाँ पर सफाई का भी ये लोग समझते नहीं हैं। हाँ। तो हमारे इस तरह के भी सेशंस होते हैं कि हम उन्हें समझाएं, साथ ही एजुकेशन को भी हम लेकर चलते हैं कि अपने बच्चों की स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बच्चों को प्लीज़ उनका टाइम ज़ाया ना करें, उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पास अवेयरनेस की बड़ी कमी है। एक रेशो कुछ अर्सा पहले मैं पढ़ रही थी तो मुझे नज़र आया, जिस तरह आपने अकाउंट्स की बात की, हम तो बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उस रेशो में कुछ इस तरह था कि मेरा ख्याल है कोई 20% से भी कम रेशो है हमारी ख़वातीन का जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, उनके बैंक अकाउंट से घबराती हैं, बहुत ज़्यादा घबराती हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हो गया, हमें जाना पड़ेगा। भाई अब कोई जाना नहीं है। हमारे साथ काफ़ी ऐसे बैंक्स भी होते हैं कि जो हमें ये सहूलत भी देते हैं कि हम ऑनलाइन बैंकिंग उन्हें घर बैठे, कुछ भी आपने नहीं करना है, बस आपने एक मैसेज करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती जाएंगी और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। हाँ, जी। तो बस यही होता है कि उन्हें काफ़ी हद तक तो हम लेकर आए जो हमारे साथ कनेक्टेड खवातीन थी। बहुत अच्छी बात है। तो ज़रा सा मैं जानना चाहती हूँ, इस वक्त आम औरत के लिए, उनके लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहें कि कितने रिसोर्सेज इस वक्त हमारे पास हैं जो एक टैप के मोहताज हैं या एक कनेक्शन के मोहताज हैं, कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं आम वुमेन के लिए खुद को एम्पावर करने की या कोई भी बिजनेस करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही थी ना, तो बिहेवियर में तो मैं कहूँगी कि फ़ीमेल्स को भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल पेशेंस किसी में रहा नहीं है। आज की जो सोसाइटी और जो हमारा क्राइटेरिया, इसमें हमें पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कोई भी सर्कमस्टेंस से, कोई भी हालात हो, कुछ भी हो आप, क्योंकि हालात मोस्टली बहुत ही ज़्यादा, किसी के साथ फाइनेंशियली क्राइसिस है, किसी के साथ हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, सबसे पहले तो आपने ये करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और इसके अलावा आपने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी नेबर में वो कुकिंग अच्छी करी है तो मुझे भी कुकिंग ही करनी है। अगर वो मेरी नेबर पार्लर अच्छा चला रही है तो मैं भी। आप अपनी क्वालिटीज़ को देखें, अपने आप को जजमेंट करें कि मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर करें, और जब इंशाल्लाह आप समझ सकती हैं कि हाँ मुझे, और अगर इसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर सकती हैं तो हम काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे हम हैं, हम उनको ट्रेनिंग्स देके, सेशंस देके हम उनको बता सकते हैं कि आप ये नहीं, ये आप काम कर सकती हैं, और आपने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना है, उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है। तो बस सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, पेशेंस रखें, अपनी क्वालिटीज़ को जानें, और उसके बाद ज़रूर कोशिश कीजिए कि कर लें अब, क्योंकि वक्त ऐसा है, कर लें।